इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। न्यूज 18 JKLH ने प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किया जो आपदा के समय लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने पीड़ितों की मदद करने वालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। का जलस्तर कितना ऊपर पहुंच गया था। मैं समझता हूं कि आज जिन्हें नेटवर्क 18 द्वारा प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो इसी भावना के जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। मैं मानता हूं कि जीवन के दौड़ में इंसान अनेक बड़े मुकाम हासिल करता है। धन, पद, पदवी, तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन दूसरों के कष्ट को दूर करके जो सुख इंसान को मिल सकता है, वही असली सुख हुआ करता है। मैं नेटवर्क 18 ब्रजेश जी, उनकी पूरी टीम, खासतौर से कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल चैनल से जुड़े सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने आज पुरस्कृत किए गए कर्मयोगियों के सेवा और त्याग को एक्नॉलेज करने का काम किया है और आज के इस समारोह के माध्यम से पुरस्कृत करके समाज के बाकी लोगों को भी प्रेरणा देने में एक मदद की है। नेटवर्क 18 का यह प्रयास आवाम को और सशक्त बनाने तथा प्राकृतिक आपदा में जीवन सुधार के कार्यों के लिए बाकी नागरिकों को भी प्रेरित कर सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने अलगाववाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों का इकोसिस्टम ICU में है, ये सबको पता है और हमें अब ये सुनिश्चित करना होगा कि अलगाववादी तत्वों को कहीं से ऑक्सीजन ना मिले। समाज को भी ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। अभी भी ऐसे तत्व हैं जो भावनाएं भड़काकर भोले भाले नागरिकों को उकसाने का काम आए दिन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज के प्रबुद्ध जनों को जरूर निपटना चाहिए और उन्हें बेनकाब भी करना चाहिए। अलगाववादी तत्वों का इकोसिस्टम ICU में है, ये बात सबको पता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अब अलगाववादी तत्वों को कहीं से भी ऑक्सीजन न मिले। हमें ये देखना होगा कि अलगाववादी तत्व समाज में अपनी पकड़ या अपनी पहुंच बढ़ा न पाए। बड़ी पुरानी लोकोक्ति है हमारे यहाँ कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और मैं मानता हूं कि एक अलगाववादी तत्व पूरे अवाम की शांति, समृद्धि और विकास को नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे तत्वों को समाज भी आगे आकर बेनकाब करे, उनकी सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को दे, ताकि कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जा सके। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पहलगाम हमले के बाद यहाँ की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई है और अब हम आतंकी इकोसिस्टम की सफाई की ओर बढ़ सकते हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। कि दुर्भाग्य से ऐसा पड़ोसी हमें मिल गया है जो आतंकवाद और चंद अलगाववादियों से हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। पिछले दिनों हमने अनेक बदलाव देखे हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अनेक स्थानों की चर्चा जो दूसरे कारणों से होती थी, अब उनकी चर्चा आज दूसरे कारणों से हो रही है। असंख्य नौजवान वहां तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से शुभ संकेत हैं। लाल चौक पर लहराता तिरंगा जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का एक नया प्रतीक है। पुलवामा की सड़कों पर नौजवान आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ आवाज बुलंद करे, इससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। पहलगाम हमले के पश्चात जिस तरह से यहाँ की आवाम आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, मैं समझता हूं कि उसने एक बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, हवा बदली है। समूचे आतंकी इकोसिस्टम के सफाई की ओर अब हम बढ़ सकते हैं। आर्मी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकवादियों को कुचले
इसके लिए पूरी आजादी उनको दी गई है। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। और ये कोई नारा नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है जिस आधार पर सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। मुझे सुरक्षा बलों के, जम्मू कश्मीर पुलिस के शौर्य पर पूरा भरोसा है और मैं आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त होगा। यह शाश्वत सत्य है कि शांति के बिना विकास दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है और इसलिए मैं निजी तौर पर मानता हूं कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस बल, आर्मी और सुरक्षा बलों का सहयोग करें। समाज से आतंकवाद और अलगाववाद के कलंक को धोना ही होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए सुनहरा जम्मू कश्मीर अगर हम नहीं दे पाए तो यकीन मानिए जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो छाया साहब हमलों का नाम भी बदनुमा दाग की तरह उसमें बराबर दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत।